नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में जो 23 दिसंबर 2025 को आपका माइनर पेपर राष्ट्र गौरव होने वाला है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। आपका ये पेपर बीए, बीएससी, बीकॉम सभी छात्र छात्राओं के लिए है। इस पेपर का कोड है AE1 HIN। सत्र 2023-24 का एक क्वेश्चन पेपर है। इसी प्रकार का पेपर आपके परीक्षा में बनेगा और इसमें से भी ढेर सारा क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो परीक्षा देने जाने से पहले इसको जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, लीलावती के रचनाकार हैं। तो लीलावती की रचना भास्कराचार्य के द्वारा किया गया था। तो पहले का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं। तो अर्थशास्त्र की जो रचना है वो कौटिल्य के द्वारा किया गया था। दूसरे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, श्रृंगार शतक के रचनाकार हैं। श्रृंगार शतक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो भर्तृहरि के द्वारा किया गया था। तीसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मनुस्मृति के रचनाकार हैं। तो मनुस्मृति की रचना मनु के द्वारा किया गया था। चौथे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, स्मृतियां हैं। आपसे पूछा गया है कि स्मृतियां क्या हैं? तो स्मृतियां जो है धर्मशास्त्र हैं। ए ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, अष्टांग हृदय के रचनाकार हैं। किसके द्वारा अष्टांग हृदय की रचना की गई थी? तो वाग्भट्ट के द्वारा अष्टांग हृदय की रचना की गई थी। तो बी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, सम्रांगण सूत्रधार है। तो सम्रांगण सूत्रधार जो है वास्तुशास्त्रीय ग्रंथ है। सातवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, जय रूप है। जय किसका रूप है? तो जय जो है महाभारत का रूप है। आठवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। नौवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि नीति शतक के रचयिता हैं। नीति शतक की रचना जो है भर्तृहरि के द्वारा किया गया था। तो नौवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, भारतीय संस्कृति है। आपको बताना है कि भारतीय संस्कृति कैसी है? तो भारतीय संस्कृति समन्वय मूलक है। 10वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, धर्म की प्रतिमूर्ति है। धर्म की प्रतिमूर्ति इसमें से राम है। तो 11 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि गोरक्ष शतक के लेखक हैं। तो गोरक्ष शतक की रचना गोरखनाथ के द्वारा की गई थी। 12 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि आर्यभट्ट थे। तो आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे। 13 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, तानसेन थे। तो तानसेन एक संगीतज्ञ थे। 14 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राजतरंगिणी के लेखक हैं। राजतरंगिणी की रचना किसके द्वारा की गई है? तो कल्हड़ के द्वारा राजतरंगिणी की रचना की गई है। 15 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि श्रीमद् भगवत गीता अंश है। किसका अंश है? तो महाभारत का अंश है। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, उपजीव्य काव्य है। तो मेघदूत, रामचरितमानस और रामायण ये तीनों जो है उपजीव्य काव्य हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 18 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी को कहा जाता है। तो पृथ्वी को धर्मवेदी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसी राष्ट्र की सबलता का प्रमाण मिलता है। तो सबल जनशक्ति से, समृद्ध ऐतिहासिक विरासत से, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक संपन्नता से, इन सभी से जो है किसी राष्ट्र के सबलता का प्रमाण मिलता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 20 नंबर प्रश्न है, रामायण का मुख्य रस है। आपको बताना है कि रामायण का मुख्य रस क्या है? तो रामायण का मुख्य रस गरुड़ रस है। 20वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, वैदिक कालीन जीवन में आश्रम थे। तो वैदिक कालीन जीवन में कुल 4 आश्रम थे। 21 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, उपनिषद शब्द में उपसर्ग है। तो उपनिषद में उप तथा नि दोनों उपसर्ग हैं। सी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे वेदों की संख्या पूछा गया है कि वेद हैं। तो वेद कुल 4 हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 23 का। 24 नंबर प्रश्न है, सबसे प्राचीनतम वेद है। तो सबसे प्राचीनतम वेद जो है ऋग्वेद को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, ईश उपनिषद संबंधित है। आपको बताना है कि ईश उपनिषद किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद से संबंधित है। 25वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, शुक्ल तथा कृष्ण शब्द किस वेद से संबंधित हैं?
तो शुक्ल तथा कृष्ण शब्द जो है यजुर्वेद से संबंधित हैं। 26 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है सत्यमेव जयते का संबंध है। सत्यमेव जयते का संबंध मुंडकोपनिषद से है। 27 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है अर्थशास्त्र ग्रंथ है। तो अर्थशास्त्र जो है राजनीति का ग्रंथ है। सी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है शून्य की खोज किसने किया। शून्य की खोज किसके द्वारा की गई है। तो शून्य की खोज जो है आर्यभट्ट ने किया था। 29 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं। तो त्रिभुज में कुल 3 भुजाएं होती हैं। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को कहते हैं, उसको चतुर्भुज कहते हैं। 31 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है अद्वैत सिद्धांत के आचार्य हैं। आपको बताना है कि इसमें से अद्वैत सिद्धांत के आचार्य कौन हैं। तो शंकराचार्य जो हैं अद्वैत सिद्धांत के आचार्य हैं। 32 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है राष्ट्र के निर्माण में मूल घटक नहीं है। तो बोली जो है राष्ट्र के निर्माण में मूल घटक नहीं है। सी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है प्राचीन भारतीय गणराज्य महाजनपद संख्या में थे। तो कुल 16 महाजनपद थे प्राचीन भारतीय गणराज्य में। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है रामायण में कुल कितने कांड और सर्ग हैं। तो रामायण में कुल 7 कांड और 500 सर्ग हैं। 35 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न है रामानुज संस्थापक हैं। किसके संस्थापक हैं। तो विशिष्टाद्वैत के संस्थापक हैं। 36 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है नंददास हैं। आपको बताना है कि नंददास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ए ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है दशमलव पद्धति के आविष्कारक हैं। तो दशमलव पद्धति का आविष्कार जो है आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है एकात्म मानववाद के प्रणेता हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं। 39 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है कबीर हैं। तो कबीर जो है ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। सी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश रचना है। आपको बताना है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि अष्टांगिक मार्ग का संबंध है किससे है। तो गौतम बुद्ध से है। ए ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कर्मयोग रचना है। कर्मयोग किसकी द्वारा की गई रचना है। तो विवेकानंद की रचना है। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है आर्य समाज के संस्थापक हैं। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। सी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत है। किस धर्म का सिद्धांत है आपको बताना है। तो यह जो है बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। 46 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। स्यादवाद सिद्धांत है। किस धर्म का सिद्धांत है स्यादवाद। तो जैन धर्म का सिद्धांत है। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है राष्ट्र गौरव का तत्व है। तो राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्ति और राष्ट्रीय चेतना के स्वर, ये तीनों तत्व जो है राष्ट्र गौरव के हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 49 नंबर प्रश्न है शंकराचार्य का संबंध है। तो शंकराचार्य का संबंध विशिष्टाद्वैत से है। ए ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, सॉरी दोस्तों 49 नंबर प्रश्न को सही कर लेते हैं। शंकराचार्य का जो संबंध है वो अद्वैत वेदांत दर्शन से है। 49 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है तत्वमसि का संबंध है। तो तत्वमसि का जो संबंध है वो अद्वैत सिद्धांत से ही है। 50 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।